ड्रामा की शुरुआत एक सीक्यू नाम की लड़की से होती है जो कि बस ट्रैवलिंग कर कहीं पे जा रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पर ही एक एक्सीडेंट हुई पुल पे पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारे कार को एक्सीडेंट हो चुका था। अब सीक्यू उससे रहा नहीं जाता है और वो बाहर जाके चेक करती है और तब वहाँ पे उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जख्मी है, जिनकी मदद करने के लिए पहले से पुलिस और उनके लिए एम्बुलेंस आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पे सीक्यू एक आदमी को देखती है जिसके ऊपर डेथ लाइन चल रही थी, यानी कि वो कितने समय मरने वाला है ये सीक्यू को पता चल जाता है। और ऐसे करते करते सीक्यू को हर किसी का टाइम पता चलता है, क्योंकि सीक्यू के पास एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो किसी भी इंसान के डेथ टाइम को देख सकती है कि वो इंसान कितने देर में मर सकता है। अब सीक्यू की नजर वहाँ पे एक बूढ़े आदमी पे पड़ती है जो कि पूरी तरह से ठीक था, बट यहाँ पे उसकी डेथ टाइम खत्म होने वाली थी, यानी कि उसकी लाइफ की टाइम रिवर्स चल रही थी और वो कुछ सेकंड में वहाँ पे मर भी जाता है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू सिर्फ उसे देख ही सकती थी, क्योंकि वो उसे बचाने की कोशिश भी करती तो वो आदमी नहीं बचता। और इसलिए यहाँ पे सीक्यू बहुत ज्यादा ही परेशान है और यहाँ तक कि सीक्यू के हाथ पर भी डेथ लाइन की टाइम चल रही है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एयरपोर्ट पे, जहाँ पे सीक्यू अभी अभी ही कोरिया में लैंड की थी और वो अपनी मॉम के कहने पे अपने आंटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहाँ पे वे किसी बीमारी को लेकर एडमिट थी। सीक्यू की आंटी तो बहुत ही नरम दिल की थी, इसलिए वो सीक्यू को देख कर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और सीक्यू भी उनके सामने काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट आती है। बट यहाँ पे थोड़ी देर में सीक्यू के अंकल चले आते हैं, इसलिए सीक्यू उन दोनों को अकेले छोड़ के बाहर चली जाती है। और यहाँ से शिफ्ट होती है मिस्टर ली पे, जो कि हमारे जगह का ऐसे तो मेन लीड एक्टर है, बट उससे किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे कि वो किसी नुकीली चीज को देखता है तो उसे अपने कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं, जैसे कि उसके पास्ट में कुछ हुआ हो। बट यहाँ पे डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए मिस्टर ली अपने मैनेजर के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जब मिस्टर ली अपने कार में बैठ कर अपने कार को रिवर्स करते हैं, तभी वहाँ पर उसकी कार किसी से टकरा जाती है और वो लड़की कोई और नहीं, यहाँ पे सीक्यू थी। अब यहाँ पे मिस्टर ली थोड़े से घबरा जाते हैं और वो सीक्यू को कहते हैं कि उसे जरूर कहीं ना कहीं चोट लगी होगी, तो उसे सबसे पहले हॉस्पिटल में चल के इलाज करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सीक्यू को एक इंटरव्यू देने के लिए जाना था, इसलिए वो यहाँ पर मिस्टर ली को मना कर देती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली उसके बात को नहीं मानते हैं और उसे जबरदस्ती व्हील चेयर पे बैठा कर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे सीक्यू को ना चाहते हुए भी उसे ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जब सीक्यू ट्रीटमेंट करवा के बाहर निकलती है तो वहाँ पे बारिश चालू हो चुकी थी और सीक्यू इस कारण से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल सीक्यू को एक म्यूजिकल एक्ट्रेस बनना था और वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, बट यहाँ पर इस एक्सीडेंट के कारण वो नहीं जा पाती है और इसलिए वो यहाँ पे मिस्टर ली के ऊपर चिल्लाने लगती है कि उन्हीं के कारण आज उसका सपना सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टर ली सीयू के इतने सारे भाषण को सुनने के बाद तो खुद ही अपने कार की चाबी उसे दे देती है, जिसके बाद क्या था, सीक्यू खुद ही कार को चलाना शुरू कर देती है। बट यहाँ पर मिस्टर ली उसे मना करते हैं कि वो कार को स्पीड ना चलाए, लेकिन यहाँ पे सीक्यू उनकी बात को तो मानते ही नहीं है। वो तो कार इस प्रकार चलाते हैं जैसे कि वो तो हवा से ही बात कर रही हो और यहाँ पे तो मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। अब सीक्यू कार स्पीड करने के बाद वो तो हॉल के सामने तो पहुंच जाती है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली एक बात नोटिस करते हैं कि सीक्यू गलती से अपनी बैग की चाबी की जगह पर वो उसकी कार की चाबी लेके चली गई है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू अब हॉल के अंदर आ चुकी है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपने मेकअप करवाती है और थोड़ी देर के बाद वो अपने इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे सबसे पहले परफॉर्मेंस करके दिखाना था। और यहाँ पे सच में सीक्यू अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए पूरी कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू का इंटरव्यू लेने वाला जो इंटरव्यूअर था वो सीक्यू को एक सलाह देता है कि उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, बट उसकी परफॉर्मेंस के लिए मेन बात ये है कि उससे एक एक्ट्रेस भी बनना पड़ेगा और खासकर उसे रोमांटिक सीन भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सीक्यू के अंदर वो टैलेंट नहीं दिखाई देता है, यानी कि सीक्यू किसी भी के साथ भी रोमांस सही से नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे सीक्यू ने काफी मेहनत की थी, इसलिए वो इंटरव्यूअर से कहती भी है कि वह ऐसा काम को एडजस्ट कर लेगी और उसे मौका में तो वो अभी करके दिखा सकती है। तब यहाँ पे इंटरव्यू इसी मौका का फायदा उठाता है और वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो किसी के सामने वो इसे लाइव करके बताए, यानी किसी को किस करके बताए और बताए कि वो रोमांस में थोड़ी सी आगे है। अब सीक्यू के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तभी सीक्यू की नजर सामने मिस्टर ली पे पड़ती है, जो कि वहाँ पे चाबी लेने के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पे सीक्यू उन्हें दिखने के बाद डायरेक्ट उनके पास दौड़ती हुई पहुंच जाती है और वो उन्हें किस कर देती है और यहाँ पे ये किसिंग सीन बहुत ज्यादा ही लंबे समय तक चलती है। बट यहाँ पे मिस्टर ली अचानक से सीक्यू को खुद से धक्का दे के उसे दूर कर देते हैं और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उधर से इंटरव्यूअर यह देखने के बाद खुश होता है और वो सीक्यू को कहता है कि उसने कोशिश तो बहुत ही अच्छी की है, लेकिन वो अभी उसके बारे में कुछ सोचेगा। और इतना कहने के बाद वो इंटरव्यूअर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे सीक्यू तो बहुत ज्यादा ही मायूस हो जाती है
है क्योंकि उसने इस इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसे पता भी नहीं कि वो सिलेक्ट हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए सी क्यू मिस्टर ली को उसका कार की चाबी देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लोग सी क्यू को उसके फ्रेंड यानी कि सुंग हे के साथ देखते हैं, जिससे सी क्यू की एबिलिटी के बारे में पता है कि वो किसी भी इंसान के डेथ टाइम को देख सकती है। और यहाँ पे सी क्यू उसके सामने रोती हुई कहती है कि वो जब भी इंसानों को बचाने की कोशिश करती है तभी कोई ना कोई इंसान मर जाता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन यहाँ पे सुहे उसे समझाने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे सी क्यू फिर से कहने लगती है कि आज उसने एक इंटरव्यू दिया और उसे पता भी नहीं कि वो कैरियर सही से संभाल पाएगी या फिर नहीं संभाल पाएगी। लेकिन यहाँ पे सुहे उसे फिर से संभालने की कोशिश करती है और उसे किसी प्रकार से समझाती है। जब वो यहाँ पे खुद डांस करके सी क्यू को डांस करने के लिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि सी क्यू अपनी पुरानी बातों को याद ना करे। लेकिन इधर वो मिस्टर ली को देखते हैं जो कि पार्क में अपने मैनेजर के साथ बैठे हुए थे, बट यहाँ पर जून चली आती है। दरअसल जून और मिस्टर ली की फाइनेंस है जो कि उनके साथ शादी करने वाली है, बट यहाँ पे ये सारी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और पैसे के लिए हो रही है, इसलिए मिस्टर ली इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। यह बात मिस्टर ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मिस्टर ली अपने मैनेजर के साथ वहाँ से चले जाते हैं। बट हम लोग देखते हैं कि बिजनेस के लिए मिस्टर ली को जून के परिवार के साथ ही डिनर करना पड़ता है क्योंकि ऐसा मिस्टर ली के डैड चाहते थे। और यहाँ पे तो मिस्टर ली का मन नहीं था, बट उन्हें यह डिनर करना पड़ता है। बट यहाँ पे मिस्टर ली डिनर करने के बाद बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इसलिए वो अपना सभी गुस्सा को अपने मैनेजर के ऊपर झाड़ कर सोने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे सी क्यू अपने बॉस से मिलने के लिए पहुंचती है क्योंकि उसके बॉस उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहते थे जहां पे बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है पार्टी में, जहां पे सी क्यू अपने बॉस के साथ पार्टी में पहुंची हुई है और वहां पे उसके बॉस उसे काफी बड़े बड़े लोगों से मिला रहे हैं क्योंकि उन्हें सी क्यू का काम बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। बट यहाँ पे सी क्यू इसी खुशी के कारण बहुत ज्यादा ही ड्रिंकिंग कर लेती है, यानी कि ओवर ड्रिंक कर लेती है। और थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि सी क्यू स्विमिंग पूल के किनारे बैठी हुई है और वो नशे के कारण वहाँ पे खुद से ही बातें कर रही है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से मिस्टर ली चले आते हैं जो कि उसी पार्टी को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे वो सी क्यू को देखने के बाद पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। बट यहाँ पे सी क्यू नशे में होने का उन्हें हेलो कहती है और इससे पहले कि वो किसी भी प्रकार का जवाब देती है वो स्विमिंग पूल की तरफ गिरने लगती है। बट यहाँ पे मिस्टर ली उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अचानक से सी क्यू उसी वक्त बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब सी क्यू को होश आता है तो वो देखती है कि वह एक काफी आलीशान घर में है, जिसके बाद सी क्यू तो परेशान हो जाती है। बट तभी उसे याद आता है कि कल रात में वो मिस्टर ली के सामने ही बेहोश हो गई थी और तब उसे पता चलता है कि यह घर शायद मिस्टर ली ही का है। बट यहाँ पे सी क्यू को अपने जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए सी क्यू बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। अब हम लोग मिस्टर ली को देखते हैं जहाँ पे वह अपने फाइनेंस युवक के साथ और कुछ फ्रेंड्स के साथ समुद्र के किनारे पहुँचते हैं। दरअसल वे लोग समुद्र के पानी के अंदर जाकर मछलियों को देखना चाहते थे और इसलिए वे लोग एक बोट पे पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली को पता चलता है कि उन्हें गाइड करने वाला कोई और नहीं सी क्यू ही है और इसलिए यहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू को अकेले में मिलते हैं। उसे कहते हैं कि वो जब से उन्हें मिलती रही है तब से कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती है, क्योंकि कल रात को जब वो बेहोश हो गई थी तब मिस्टर ली उसे अपने कमरे में लेके गए थे, बट वहाँ पे तो उसने मिस्टर ली की तो पूरी तरह से बाल को ही नोच दिया था। अब सी क्यू यह सुनने के बाद तो काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाती है, बट यहाँ पे मिस्टर ली उसे वार्न करके चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद बोट पहुँचती है समंदर के बीच में, जहाँ पे सभी लोग अंडर वाटर कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद पानी में जंप कर देते हैं और यहाँ पे सी क्यू उन सभी को गाइड करती है क्योंकि वो उनकी गाइडर थी। और यहाँ पे सी क्यू उन लोगों को समुद्र के नीचे ले जाकर उन्हें काफी सारे नजारा दिखाती है और थोड़ी देर के बाद वे सभी लोग ऊपर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे सी क्यू एक बात नोटिस करती है कि मिस्टर ली अभी तक ऊपर में नहीं आए हैं और इसलिए यहाँ पे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पे सी क्यू अचानक से वापस पानी में जंप कर देती है और वो अंदर जाके मिस्टर ली को ढूंढ लेती है और वहाँ पे मिस्टर ली बेहोश हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे सी क्यू उनको उनका ऑक्सीजन मास्क पहनाती है और ऊपर लेके आती है। बट यहाँ पे सी क्यू एक बात नोटिस करती है कि यहाँ पे अचानक से उसकी डेथ टाइम जो है वो अचानक से पौध हो चुकी है। अब सी क्यू इससे पहले कुछ समझ पाती वो उसी वक्त ऊपर में आते ही बेहोश होने लगती है क्योंकि वो काफी नीचे चली गई थी। अब थोड़ी देर के बाद जब सी क्यू को होश आता है तो वह बोट के कमरे में थी, लेकिन वो सबसे पहले अपने हाथ को चेक करती है क्योंकि उसकी डेथ टाइम पौध हो चुकी थी। बट यहाँ पे वो देखती है कि अभी भी उसका डेथ टाइम चल रहा है और इसलिए सी क्यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी उधर से मिस्टर ली चले आते हैं। अब यहाँ पे सी क्यू मिस्टर ली को देखने के बाद खुद हैरान हो जाती है। बट यहाँ पे अब वो जब अपनी
डेट टाइम्स को देखती है तो वो फिर से पॉज हो जाती है। अब यहाँ पे सीक्यू को समझ में चला आता है कि जब भी मिस्टर ली उसके करीब आते हैं या फिर उसके आसपास आते हैं तभी उसका डेट टाइम अचानक से पॉज हो जाता है और सीक्यू इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाती है। बट इसी मिस्ट्री के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।